तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडाइसिस। अब इंडाइसिस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और हम इंडाइसिस क्यों यूज़ करते हैं, पहले वो देख लेते हैं और फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले इंडाइसिस की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो बहुत ही बड़े और कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन होते थे, वो सारी इक्वेशन को शॉर्ट में लिखा जा सके, एक छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके और उसे बिना कैलकुलेशन एरर किए या बिना लेंदी किए क्विकली सॉल्व करा जा सके। तो सबसे पहले हम दो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप बोर्ड पे देखेंगे कि यहाँ पे 4+4+4+4+4 ऐसे 5 बार रिपीट हो रहा है और हो सकता है कि कई बार रिपीट हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि ये सॉल्व करना थोड़ा लेंदी हो जाता है और मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या पता अगर मैं एक 4 मिस कर जाऊँ या एक 4 ज़्यादा काउंट कर सकूँ। तो इसलिए ये जो एक इक्वेशन है, इसको अगर मैं छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि 5 × 4, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो ये इक्वेशन जो है, एक तो ये छोटा हो जाएगा, दूसरा इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर मुझे बहुत क्विकली 20 मिल सकता है। सिमिलरली यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप ऐड करें तो सेम आंसर आएगा, पर बात क्या है कि यहाँ पे इसे एक छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं जिससे ये जल्दी सॉल्व हो जाए। यहाँ ही दूसरा चीज़ देखते हैं, ये जो आपके सामने 3 0 0 0 0 0 0 0 0 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, जीरो एक ज़्यादा बोल जगह होगा। तो ये जो आपके सामने 3 और 8 जीरोस और मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर आप देखेंगे कि ये बहुत लंबा है और इसको अगर आप कैलकुलेशन में कहीं यूज़ करेंगे, तो आप फिजिक्स कैलकुलेशन में अगर आप यूज़ किए होंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो इसलिए इसे ईजी बनाने के लिए हम इसे ऐसे लिखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसमें आप देखेंगे तो जो 10⁸ है ये नंबर ऑफ जीरोस डिफाइन करता है और 3 जो है वो आगे वाला यूनिट। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको वापस ये मिलता है। तो ये जो जो बड़ा वाला इक्वेशन होता है, ठीक है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं यूजुअल फॉर्म में रिटर्न इन यूजुअल फॉर्म। और ये जो इक्वेशंस होते हैं इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न। तो ये बेसिक इंडाइसिस का हो गया। अब कोई भी इंडाइसिस आप देखेंगे तो मोस्टली इस फॉर्म में होता है, जो हम आगे सॉल्व भी करेंगे और जिसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो कोई भी इंडाइसिस इस फॉर्म में होता है। इसमें जो नीचे वाला नंबर होता है, जो ये नीचे वाला नंबर है और यहाँ पे भी जो ये नंबर है, ये सारे होते हैं बेस, ठीक है। ये 4 भी इसकी सिचुएशन में बेस हो जाएगा और ये 10 भी इस सिचुएशन में बेस हो जाएगा। और उसके बाद जो ये ऊपर वाला नंबर होता है इसे हम इंडेक्स या पावर कहते हैं, इंडेक्स या पावर। यहां पे भी जो 5 है ये इंडेक्स या पावर हो जाएगा। और इस सिचुएशन में जो 8 है ये इंडेक्स या पावर हो जाएगा। ज्यादातर इसे पावर ही पढ़ा जाता है। अब ये जो एक एक्सपोनेंट है इसको आप रीड कैसे करेंगे, तो इसको रीड किया जाता है a⁻⁴ a raised to the power m, ठीक है, मतलब m टाइम्स a। और ये जो है इसको एक एकदम सिंपल फॉर्म में मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले इंडाइसिस का अब हम थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज या लॉ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप इंडाइसिस में देखेंगे कि जिस नंबर के ऊपर, सपोज यहाँ पे मैंने एक a लिख दिया है, एक 2 लिख दिया है, 1 लिख दिया है, तो जिस नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं है मतलब वहां पे 1 होता है, वहां पे 1 होता है, वहां पे 1 होता है। और ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, मैथ्स में जहां कोई नहीं होता है वहां 1 होता है, जिसका कोई साथी नहीं होता उसका एक साथी होता है जो कि 1 होता है, ठीक है। तो इसका एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और इसके साथ अब हम इसके लॉ शुरू करते हैं। तो चलिए अब पहले लॉ में देखते हैं क्या होता है। तो पहला लॉ ये है कि मैंने आपको बताया जहां पे कोई नहीं होता ऊपर पावर में वहां पे 1 होता है, ठीक है। तो अब आप स्कूल में ये पक्का किए होंगे कि 2 × 2 जो होता है उसे हम क्या लिखते हैं, 2² लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 है वो आया कहां से, तो वो आता है यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 1 होता है इससे। तो इसी के साथ जो हमारे इंडाइसिस का फर्स्ट लॉ है वो स्टार्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ कि जब बेस सेम होता है, किसी भी दो नंबर का बेस सेम होता है, ठीक है, और वो नंबर मल्टीप्लीकेशन में होता है, मतलब ये दो नंबर है, इन दोनों का बेस सेम है और ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो इनके जो पावर होते हैं, जो भी ऊपर पावर होगा वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला लॉ हो जाता है।
लॉ क्या कहता है कि बेस सेम होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, तो इनके पावर जो है वो ऐड हो जाते हैं। और ये आपके सामने एक एग्जांपल है, ये स्कूल में हम सब ने किया है, ठीक है। इसमें कहीं और एग्जांपल ले लेंगे, अगर समझिए ये 3 × 3 है, ×3, तो इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम 3³ लिखते हैं। तो कैसे हुआ, 3⁻1 3⁻1 3⁻1, तो इसमें हो जाएगा 3 कॉमन और सारे पावर ऐड हो जाएंगे 1 + 1 + 1, तो ऐसे आपको मिल जाता है 3⁻3, जिसकी वैल्यू 27 होती है, समझे। तो इसीलिए जो मल्टीपल टाइम लिखना पड़ता है, इसको अवॉइड करने के लिए हम इंडाइसिस का यूज करते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है इक्वेशन का। तो ये आप समझ गए, तो ये हमारा पहला लॉ हो जाता है यहाँ पे। अब इस लॉ से रिलेटेड एक दो सम सॉल्व करते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी हो जाए। तो चलिए अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे जो क्वेश्चन दिया है वो है 2 × x⁻½ 1/2 × 3 × x⁻⁻1। तो ये जो पावर है वो -1 है x का और यहाँ पे हाफ है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो ये दो बेस सेम है और ये ओवरऑल सब मल्टीप्लीकेशन में, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 3 6 लिख देते हैं और फिर आप देखेंगे तो आता है x⁻½ × x⁻⁻1। इसमें जो डॉट है वो मल्टीप्लीकेशन रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपके सामने आ जाता है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या होता है कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में हो तो ये पावर ऐड हो जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 6। अब 6 का तो कोई रिलेशन है नहीं क्योंकि 6 का कोई सेम बेस वाला है नहीं, तो सिर्फ 6 को साइड में रखते हैं, वो मल्टीप्लीकेशन में है, x⁻½ + -1, ठीक है। कभी भी आप जब सम सॉल्व करिएगा तो ये जो ऊपर वाले पावर है इसको थोड़ा नॉर्मल लाइन से ऊपर लिखिएगा जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 × ½ -1, ठीक है। तो अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको कॉमन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6⁻x ½ तो ये हो जाएगा 1 - 2। तो इसका आंसर जो है वो आपको मिलेगा 6⁻x - 1/2। तो इसके साथ जो है हमारा पहला लॉ जो है वो खत्म हो जाता है। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा और जो है आंसर प्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट होता है कि कभी भी आपका जो आंसर है वो माइनस में हो सकता है, लेकिन अगर आपको समझिए माइनस में नहीं चाहिए, समझिए आपको a⁻−1 आंसर आ रहा है और आपको चाहिए पॉजिटिव हो जाए, तो आप इसको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। मतलब क्या कि इसको डिवाइड कर दीजिएगा, अपॉन में डाल लीजिएगा, ठीक है। तो अब सब ये इस सिचुएशन में ये है हमारा x⁻⁻1/2, तो मुझे ये पॉजिटिव में चाहिए, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ये या और 6/x⁻1/2। तो जैसे कि मैंने इसे रेसिप्रोकेट कर दिया, मतलब डिवीजन में कर दिया, मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में, तो ये जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर अगर ये नॉर्मल ऐसे हो a⁻1 तो इसको आप a⁻1 भी लिख सकते हैं। कहने का बेसिक मतलब ये है इसमें बेसिक कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर आपका नेगेटिव में आ रहा है आंसर तो आप उसे अगर ऊपर है तो उसे नीचे कर दीजिएगा और अगर नीचे है तो उसे ऊपर कर लीजिएगा। इसको हम आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। ये एक बेसिक जो एक कह सकते हैं कि एक मैथमेटिकल ये भी एक लॉ की तरह है, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और चीज है, तो ये जो मिसलेनियस चीजें हैं अदर देन लॉ जो हमने लर्न की, सबसे पहला चीज तो ये था कि कोई भी जो नंबर है अगर वो उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे कोई पावर नहीं तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज व्हेन देयर इज नो पावर देयर इज 1, जिसका कोई साथी नहीं उसका एक साथी होता है मैथ्स में। उसके बाद दूसरी चीज जो हमने लर्न की वो ये है कि हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, अगर माइनस में है तो उसे पॉजिटिव में कर सकते हैं। जो तीसरी चीज हमने लर्न की, जो तीसरी चीज हम सीखेंगे, मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि अगर कोई भी नंबर, ठीक है, दुनिया में कोई भी नंबर, सबसे डिफिकल्ट नंबर लेते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 द होल रेज टू 0, अगर ये नंबर है, ठीक है, और होल रेज टू 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, एनी नंबर विद द पावर 0 इज 1। दुनिया में कोई भी नंबर ले लीजिए, कितना भी बड़ा इक्वेशन ले लीजिए, पर अगर वो होल रेज टू 0 है, मतलब ऊपर 0 है उसका पावर, तो आंसर 1 आता है, ठीक है। तो ये जो तीन बेसिक चीजें थे वो हमने देख ली अभी। इसके बाद हम नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं।
ठीक है, अब नेक्स्ट लॉ भी बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट लॉ में क्या कहा गया है कि पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं उसका। जैसे हमने पिछले में देखा था 2 × 2 हम 2 स्क्वायर लिखते हैं, तो वैसे ही रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं कि 2/2 दिया रहता है, तो हम इसे कट करके आंसर 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे का जो लॉ है इंडाइसिस का वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, जब दो नंबर हैं और उनका बेस सेम है और वो डिवीजन में है, यहाँ पे बेस सेम और मल्टीप्लीकेशन में था, इसमें बेस सेम और डिवीजन में है। ठीक है, ये 2/2 है ना, तो जब दो नंबर हैं और डिवीजन में है तो जो इनके पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या पावर होगा 1, यहाँ पे क्या पावर होगा 1, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या होगा कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कैसे होगा 2⁻1 - 1, जो कि हो जाएगा 2⁻0। और हमने अभी पढ़ा कि कोई भी नंबर रेज टू 0 होता है तो वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर 1 हो गया। तो ये हमारा जो सेकेंड लॉ है वो कहता है कि a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n है, तो आंसर a⁻m - n है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a⁻m अपॉन a⁻n विच इज इक्वल टू a⁻m - n। इन सब में एक चीज जो इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए, जो a है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और a का भी जो बेस है वो हमेशा 1 ही होता है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है, तो हम इसे लिखते नहीं है। बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि कहीं भी जो है ये सब रैशनल नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी इरेशनल नंबर के बारे में ये लॉ नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो अब जो हमने सेकेंड लॉ अभी देखा था उस लॉ के रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होगा, लेकिन इसे हम एकदम सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। अभी इसमें हमने जो पहला लॉ लर्न किया था वो भी यूज होगा, जो दूसरा लॉ अभी हमने सीखा है वो भी यूज होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो सेम बेस वाले हैं उनको एक तरफ करते हैं और जो ये फिक्स नंबर हैं उनको एक तरफ करते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 6 × 2 12 a। अब ऊपर के पावर ऐड कर देंगे, क्यों? क्योंकि सेम बेस है, जगह a और ये जो है मल्टीप्लीकेशन में, तो ऊपर हो जाएगा 1/2 प्लस 2/3 माइनस 7/3। अब यहाँ पे आप पावर देखेंगे तो नेगेटिव में है। ठीक है, तो अभी के लिए इसे ऐसे रख देते हैं और नीचे हो जाएगा 9 × a⁻−5/3 प्लस 3/2। ठीक है, तो आपको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये 3 के टेबल से कट हो जाएगा, 3 4 = 12, 3 3 = 9। और यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू द बोर्डमॉस में क्या होता है कि सबसे पहले एडिशन आता है फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम पहले इसे ऐड करेंगे, तो इसका जो 2 और 3 है तो इसका जो कॉमन बेस आएगा वो 6 आ जाएगा। तो 6 आने के लिए इसको हम इंटू 2 करेंगे ऊपर नीचे और इसको इंटू 3 करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो अब इसे लिखते हैं 4a⁻, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 मतलब 7/6 - 7/3। और नीचे हो जाएगा 3a⁻, अगेन कॉमन बेस 6 हो जाएगा, तो ये दोनों को इंटू 2 करेंगे, ये दोनों को इंटू 3 करेंगे। बहुत सिंपल होता है, ये जो नीचे वाला होता है ये आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऊपर नीचे, और इसका जो नीचे वाला है वो अपोजिट वाले के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं इसे। तो ये हो जाएगा -10 प्लस 9, जो कि हो जाएगा -1/6। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। आगे क्या हम सॉल्व करेंगे कि 4a⁻, जो कॉमन बेस है वो हो जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि ये एक ही टेबल में आते हैं और जो सेम टेबल के बेसिस होते हैं ना उसमें जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको हम कॉमन बेस बनाते हैं। तो इसको इंटू ऊपर नीचे 2 कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 - 14, 7 - 14/6, जो कि हो जाएगा -7/6। और नीचे जो है आपका हो जाएगा 3a⁻- 1/6। तब अब हमारा जो मेन लॉ है, जो इस क्वेश्चन का लॉ है, वो यूज होता है कि सेम बेसिस विथ डिवीजन। तो ये हो जाएगा 4/3, इसे हम साइड में रखते हैं, a -7/6 - 1/6। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा, अब नीचे ये माइनस है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जाएगा -7/6 -1/6, ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 बार माइनस आ जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस, तो 4/3 a -7 प्लस 1/6, जो कि हो जाएगा 4/3 a
-6/6 जो कि हो जाएगा 4/3 a⁻−1। ठीक है, अब a⁻−1 है, हमें आंसर पॉजिटिव में करना है तो हम इसे अपॉन कर देंगे, तो ये हो जाएगा जो हमारा फाइनल आंसर है 4/3 1/a। तो ये हमारा आंसर हो जाता है लास्ट में। ठीक है, इससे रिलेटेड एक सम और सॉल्व कर लेते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपका गलत आंसर आता है तो आने दीजिए, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करिए और फिर वीडियो में आप देखिएगा कि आंसर कैसे आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप एक बार खुद समझ पाएंगे कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे थे और अगली बार नहीं करना है। ठीक है, तो एक ट्राई करिएगा, इससे अच्छा लगता है कि आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं, आपके अंदर एक सेल्फ बिलीव आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें आप देखेंगे तो बेस सेम दिख रहा है, डिवीजन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे माइनस करना है। तो ये कैसे हो जाएगा 4x -1 माइनस ब्रैकेट -1/3। जहां आपको माइनस का सिंबल दिखता है वहां पे एक ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, बस इससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा। तो ये हो जाएगा 4x -1 + 1/3। तो 3 बेस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x -3 + 1/3। तो आंसर जो फाइनल है वो जाएगा 4x -2/3। तो ये आपका आंसर आ जाता है। अभी आपका आंसर नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है, तो इसे पॉजिटिव कैसे करेंगे, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/x⁻²/3। कभी भी ये मेक श्योर करिएगा कि अगर आप इसको पॉजिटिव कर रहे हैं तो ऊपर का पावर जो है वो वैसे ही रहेगा और उसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकेंड लॉ है यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट लॉ करते हैं। तो ये है आपका थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी नंबर अगर समझिए ब्रैकेट में पावर के साथ रिटर्न है और उसके बाहर भी एक पावर है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर, तो वो जो नंबर है उसके जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब कि कहने का मतलब है ये जो है ये इस तरह हो जाएगा 2�6। ठीक है, अब इसके पीछे का एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो 2�3 इंटू 2�3, ठीक है, मतलब 2 क्यूब का स्क्वायर, तो दो बार लिख दिया आपने 2 क्यूब को, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8, जिसका आंसर 64 आता है। सिमिलरली आप अगर इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6। इसका भी आंसर आप देखेंगे तो 64 आता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो दो पावर है रिटर्न है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इसमें जो एक चीज और आपको सीखना पड़ेगा वो ये है कि अगर समझिए कोई नंबर रूट में है, ठीक है, mth रूट ऑफ a, अगर आप इसे स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो यहाँ पे हम कोई नंबर नहीं लिखते, वरना यहाँ पे 2 होता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ a, ये हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ a। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर ऐसे फॉर्म में है, रूट फॉर्म में है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिखा जाता है a⁻1/m, a⁻1/2, a⁻1/3, a⁻1/4। ठीक है, तो ये nth रूट तक, मतलब जहां तक जाता है वहां तक 1/4 आ जाता है। ठीक है, अगर ये समझिए nth रूट ऑफ a है तो इसका आंसर हो जाएगा nth रूट ऑफ a का a⁻1/n। ठीक है, अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे दिखाएगा कि 32⁻1/5। ठीक है, जब आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है कि सबसे पहले तो 32 जो है वो 2 5 टाइम्स होता है, मतलब 2⁵ द होल रेज टू 1/5। ठीक है, तो अगर आप इसको ओपन करेंगे और लॉ अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने का, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/5, जिसमें कि 5 5 कट हो जाता है और फाइनल आंसर जो है आपका 2 बच जाता है। तो ये था ये हमारा थर्ड लॉ। इसके बाद जो फोर्थ लॉ है वो काफी थर्ड लॉ से सिमिलर है। इसमें जो है हमने सिर्फ एक अंदर वेरिएबल लिया था, ठीक है, एक नंबर लिया था कांस्टेंट जो था,
तो अगले वाले में हम 2 नंबर लेते हैं। समझिए यहाँ पे अगर है a इंटू बी द होल रेज टू m, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये m का पावर किस पे जाएगा, a पे जाएगा कि b पे जाएगा? तो मैथ्स कहता है कि ये पावर दोनों पे जाएगा, a रेज टू m इंटू बी रेज टू m, ठीक है। ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों में, ये हमारा जो है वो फोर्थ लॉ हो गया। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर यहाँ पे 2 इंटू थ्री द होल रेज टू 6 है तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो ये होगा 2 रेज टू 6 इंटू 3 रेज टू 6, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा लॉ है, इसमें ज़्यादा कुछ एप्लीकेशन है नहीं, इसे बस आप आगे सब में सॉल्व करेंगे तो ये पावर जो है, समझिए अगर ऐसा लिखा होगा आपके सामने, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 8/27 रेज टू 1/3, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब सॉल्व करेंगे कि ये हो जाएगा 2 रेज टू 3 अपॉन 3 रेज टू 3, क्योंकि 8 जो है वो 2 क्यूब होता है, 27 जो है वो 3 क्यूब होता है, अपॉन 1/3। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 3 इंटू 1/3, क्योंकि ये 1/3 जो है वो ब्रैकेट के ऊपर और वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 इंटू 1/3, आपको आंसर मिल जाता है 2/3, ठीक है। तो आप समझ गए। तो बस ये हो गया हमारा चौथा लॉ। इसके बाद एक लॉ और आ जाता है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं लॉ नहीं है, ये खाली एक एप्लीकेशन फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ इसका, कि 1 के ऊपर जो कोई भी पावर हो जाती है, ठीक है, ये लास्ट पार्ट है इसका, कि 1 के ऊपर अगर कोई भी पावर होती है, 1 के ऊपर आप कोई भी पावर लगा लीजिए, समझिए मैं 10 लाख ऐसे लगा दूं, कितने भी जीरोस, आंसर हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। 1 रेज टू एनी पावर विल गिव यू आंसर 1 इटसेल्फ। 1 के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि पावर का मतलब बेसिकली क्या है कि आप उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 को आप 1000 बार मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये जो है हमने टोटल 4 लॉस किए और उसके साथ 4-5 और ऐसे एक्स्ट्रा चीजें की है। अब इसको मैं एक समराइज करके आपको बता देता हूँ। तो ये जो है, ये आपके सामने इंडाइसिस चैप्टर का जो समरी है वो है। इसमें सबसे पहला कि जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम होता है, डिवीजन होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एक बेस होता है और ऊपर 2 पावर होते हैं, ब्रैकेट के बाहर एक, ब्रैकेट के अंदर एक, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर 2 मल्टीप्लिकेशन में है और बाहर एक पावर है तो दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर कोई नंबर नेगेटिव पावर में है तो उसे अपॉन 1 अपॉन करके, मतलब रेसिप्रोकेट कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस होता है तो आप इसे ऊपर कर दीजिएगा। a रेज टू 0 1 होता है, 1 रेज टू एनी नंबर 1 होता है, m मतलब ये mth रूट ऑफ a को हम a रेज टू 1 अपॉन m लिखते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये एक बेसिक जो हमने स्टार्ट में किया था कि इंडाइसिस यूज क्यों होता है, कि ये यूजुअल फॉर्म में ये काफी लंबा हो जाता है, तो इसलिए इसे शॉर्ट में लिखने के लिए, ताकि मिस्टेक ना हो, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। जय हिंद।